गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। लेटेस्ट में अभी क्या चल रहा है, सारी की सारी जानकारी आज के इस वाले वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो वीडियो लाइक हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से प्रेस कर देना पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे बात किया जा रहा है पाई लॉन्चपैड के बारे में और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट चीज़ें ही एक्सप्लेन करूँगा जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। प्रॉपर डिटेल के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारी मैं पोस्ट करता रहता हूँ पाई नेटवर्क से रिलेटेड, क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड, या कोई नया प्रोजेक्ट होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अभी हम पाई लॉन्चपैड की बात करते हैं। तो यहाँ पे पाई RC1 हमें देखने को मिल जाता है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा है फेयर एक्सेस टू कम्युनिटी। एक फेयर इक्वल एक्सेस मिलता है कम्युनिटी के लिए थ्रू स्टेकिंग बेस्ड पार्टिसिपेशन। और ये कैसे मिलता है? स्टेकिंग बेस्ड पार्टिसिपेशन के बिहाफ पे एक टाइम ड्यूरेशन के लिए बेसिकली आप स्टेक करते हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलता है। वेल डिफाइंड पार्टिसिपेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इंस्टेंट वेब3 स्केल पे है, मतलब जो वेब3 है उस पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। अभी जो आप मेजरली एप्लीकेशन यूज़ करते हो ये सारी वेब2 की एप्लीकेशंस होती है, और जो हाईटेक एप्लीकेशंस होती है डिसेंट्रलाइज की क्रिप्टो की, वो वेब3 एप्लीकेशंस या वेब3 बेसिकली प्रॉपर तरीके से ये जो एप्लीकेशन का ही है ना, वो आपको देखने को मिल जाता है। रियल प्रोडक्ट्स एंड लेवरेज है, जिससे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं यूटिलिटी के बिहाफ पे एंड गवर्नेंस टोकन्स के बिहाफ पे। और यहाँ पे लिक्विडिटी को लेके स्पेसिफिकली लिखा है प्रिडिक्टेबल लिक्विडिटी, ठीक है। और यहाँ पे एनकोर इन पाई, तो पाई के अंदर ये एनकोर होता हुआ आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी है लॉन्च प्रोसेस को लेके, और ये इंश्योर करता है इम्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। उसके साथ यहाँ पे वॉलेट के अंदर आप देखोगे ईरा का देखने को मिलता है, जिसमें कि लिक्विडिटी 13.53 मिलियन टेस्ट पाई का यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। और उसके साथ यहाँ पे पाई लॉन्चपैड में आप आओगे तो यहाँ पे टोटल टोकन्स यहाँ पे प्रॉपर शो करेगा। 16.28 ईरा टोकन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। टोकन्स इन लॉन्चपैड के अंदर कितने टोकन्स है? 10 मिलियन ईरा हमें देखने को मिलता है, ये यहाँ पे मेंशन है। तो इसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं आपको और बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पाई लॉन्चपैड को लेके लिखा है, यहाँ पे एक्सप्लेन क्या किया जा रहा है लिक्विडिटी के बारे में, जो पाई के इंटरनल इकोसिस्टम को दिखाता है। इनका जो मेन गोल है पाई के लॉन्चपैड को प्रॉपर तरीके से बनाए रखना, प्रोवाइड करवाना एक प्रिडिक्टेबल रिलायबल स्टेबिलिटी जो लिक्विडिटी की फॉर्म में होती है, एक प्रॉपर तरीके से देखने को मिले नए टोकन्स के हिसाब से। और ये सारा कुछ आपको पाई के इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली जो वर्क करेगा ये टेस्टनेट फेज के हिसाब से करने वाला है, जब पाइनियर्स प्रॉपर तरीके से कमिट करेंगे टेस्ट पाई के अंदर और यहाँ पे परचेस करेंगे एक नया टोकन को। एग्जाम्पल के लिए ईरा का बता रखा है, जो कि कमिटेड पाई है, इज़ नॉट ट्रांसफर्ड टू द प्रोजेक्ट टीम, ठीक है। तो ये कमिटेड पाई है बट ये ट्रांसफर्ड नहीं है प्रोजेक्ट टीम को लेके। और यहाँ पे जो भी सारे कमिटेड पाई है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे लिक्विडिटी पूल के हिसाब से, जो उसका पेयर होने वाला है नए टोकन के अंदर। उसके साथ ये फंडामेंटल लिक्विडिटी को बनाता है स्टार्टिंग के डे से ही, मतलब फर्स्ट डे से ही बेसिकली करता है। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल मार्केट, और ये कोई एक्सटर्नल मार्केट पे डिपेंड नहीं करता। और ये प्रॉपर तरीके से प्योर आपको स्पेकुलेशन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे करंट टेस्टनेट की बात की जा रही है, जो आप देख पाते हो, जिसमें कि टोटल टेस्ट पाई टोकन्स जो है स्टेक वाले और कमिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ पाइनर्स है। तो आप देख पाओगे, मतलब जो थाउजेंड्स ऑफ पाइनर्स है, बहुत सारे पाइनर्स ऐसे हैं जो पाई लॉन्चपैड के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और यहाँ पे स्टेक वगैरह कर रहे हैं। इन्होंने माई एलोकेशन के अंदर दिखाया 16.2 ईरा के आसपास दिखाया जा रहा है, जिसमें पार्टिसिपेशन बोनस भी देखने को मिलता है। टोकन्स अवेलेबल है लॉन्चपैड के ऊपर और 10 मिलियन ईरा है। तो इस तरीके से बाकी और भी चीज़ें आप यहाँ पे देख के रीड आउट भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे पाई की ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है और बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है। स्पीड की बात की जा रही है, कौन क्या कर रहा है और क्या क्या हो सकता है फ्यूचर के अंदर। V22.1 प्रोटोकॉल अपग्रेड की बात की जा रही है, जो कि अप्रैल 22 तक देखने को मिल जाएगा। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा है स्पीड मैटर्स अ रीसेंट टेस्ट पाई ट्रांजैक्शन इक्वल्स टू इंस्टेंट। बिटकॉइन का कितना है? 45 मिनट्स का है। और यहाँ पे एक डेट शेयर की जा रही है 22 अप्रैल की, जिसमें कि V22.1 हमें प्रोटोकॉल अपग्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा, जो प्रॉपर तरीके से पाई की जो ट्रांजैक्शन है उसको और ज़्यादा एनहेंस कर देगा, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर देगा। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम दो चीज़ों को समझते हैं, एक प्योर पाई है और एक पाई
एक्सटर्नल है। तो पहले प्योर पाई को समझते हैं ये क्या है। यहाँ पे आपको पाई वॉलेट और मार्केट प्लेस देखने को मिलता है। पाई का वॉलेट आपको पता है, और मार्केट प्लेस में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देखने को मिलती है। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन से पाई कम्युनिटी वैल्यू है। फोकस यूटिलिटी एंड इंटरनल इकोनॉमी पे करता है प्योर पाई, जिसमें कि ट्रांजेक्शन का इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। और वैल्यू फ्रॉम पाई कम्युनिटी है, ऑफिशियल कंट्रोल है, और यहाँ पे जो अडॉप्शन है रियल वैल्यू को लेके ही है। और उसके बाद हम चले पाई एक्सटर्नल की तरफ। तो एक्सटर्नल एक्सचेंज जो मार्केट है, इसमें 3 चीज़ें हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज, फ्लक्चुएटिंग प्राइस, IOU नॉट ऑफिशियल। तो इसमें जो फोकस करा जा रहा है ना, वो मार्केट के प्राइस पे और स्पेकुलेशन पे, जिसमें ट्रेडेड आउटसाइड पाई है, सप्लाई डिमांड वैल्यू है और हाई रिस्क है। तो यहाँ पे जो प्राइस स्पेकुलेशन है वो अनसर्टेन वैल्यू पे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्योर पाई है वो रियल वैल्यू है, और जो पाई एक्सटर्नल है वो अनसर्टेन वैल्यू है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। क्विक कंपैरिजन की बात करें तो एनवायरनमेंट के हिसाब से इंटरनल पाई है और एक्सटर्नल पाई है, दोनों ही है मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से। वैल्यू की बात करें तो कम्युनिटी है जो वैल्यू दे रही है, और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से मतलब वैल्यू कैसे मिलेगी, एक तरफ कम्युनिटी के द्वारा मिलेगी, ग्लोबल मार्केट के द्वारा मिलेगी। तो ग्लोबल मार्केट वाला है पाई का एक्सटर्नल वाला। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक यूटिलिटी पे काम करता है और एक ट्रेडिंग पे काम करता है। तो आप समझ पाओगे, यूटिलिटी पे काम करता है प्योर वाला, और ट्रेडिंग पे काम करता है एक्सटर्नल वाला। रिस्क की बात करें तो मोर स्टेबल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जो अडॉप्शन एंड यूटिलिटी वाला है, जो रियल वाला है प्योर पाई है, वो स्टेबल है। और मोर वोलेटाइल कौन सा है, वो पाई एक्सटर्नल है। ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे 2-4 लाइनें और लिखी है। एक्सचेंज बॉट पाई इज सेकेंडरी मार्केट सर्कुलेटिंग सप्लाई। जो एक्सचेंज के थ्रू हम बाय करते हैं पाई को, सेकेंडरी मार्केट का सर्कुलेशन सप्लाई होता है। नॉट प्रायर टू पाइनियर्स माइनिंग अकाउंट और माइग्रेटेड बैलेंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो पाइनियर्स का देखने को नहीं मिलता। जो जनरली आप माइन करते हो ना, जो एक्चुअल में लोग माइन कर रहे हैं उनकी एक अलग वैल्यू है, और जो बाय कर रहे हैं वो उनकी एक अलग वैल्यू है। तो मोटा मोटी ज़्यादा वैल्यू उसी की है जो पाई को रेगुलर बेस पे माइन करके इकट्ठा कर चुका है, उसके पास बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो नॉर्मल एक्सचेंजेस से कर रहा है वो तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के पर्पज़ से ही है उसके पास। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। और पाई नेटवर्क का यहाँ पे लिखा गया है, इट कैन नॉट बी लॉक्ड बिकॉज द पाई नेटवर्क लॉक ऑफ फीचर इज़ नॉट अ जनरल टोकन लॉकिंग टूल अवेलेबल टू ऑल पाई होल्डर्स। तो यहाँ पे लिखा गया है पाई नेटवर्क का जो लॉक ऑफ फीचर है हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि जो लोग शुरू से अच्छे से माइन कर रहे हैं अकाउंट क्रिएट वगैरह करके, उसके लिए है। जिन्होंने नॉर्मली एक्सचेंज से लिया उसके लिए नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक और बात की जा रही है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप देख पाओगे, बिटकॉइन को लेकर लिखा है, बिटकॉइन बिना फॉर्क के क्वांटम सेफ बन सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है उसको मैं आपको समझाता हूँ। एक नए प्रपोजल में क्वांटम सेफ बिटकॉइन QSB का आइडिया दिया गया है, जो भविष्य में आने वाले क्वांटम कंप्यूटर अटैक से बचाने के लिए बनाया गया है। यह अटैक जैसे कि श्योर एल्गोरिदम बिटकॉइन की सिक्योरिटी को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो QSB है ये काम कैसे करता है, तो ये बिटकॉइन के जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो उसका एक्चुअल का सिस्टम है पहले का, उसके अंदर काम करता है। किसी भी तरह का प्रोटोकॉल अपग्रेड या हार्ड फॉर्क ज़रूरी नहीं होता यहाँ पे, मतलब बिना सिस्टम में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड करने की कोशिश, ऐसा है। लेकिन दिक्कत इसमें क्या आती है, ये जो तरीका होता है बहुत ही कॉस्टली होता है, महंगा होता है, और डेली बेसिस के हिसाब से कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसिव है तो कहाँ ही डेली बेसिस में हम यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए इसे अभी टेम्प्रेरी सोल्यूशन माना गया है, मतलब लिमिटेड सोल्यूशन, जब ज़रूरत है तभी हम इसको करने वाले हैं इस तरीके से। डायरेक्ट बात किया जा रहा है, अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स अभी इतने पावरफुल नहीं है कि बिटकॉइन को तुरंत खतरा हो, मतलब इंस्टेंट खतरा हो, ऐसा अभी क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं है। और क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में आपको बताऊं तो बहुत ही हाई फाई कंप्यूटर्स होते हैं, जो अभी आप कंप्यूटर्स देखते हो उससे कहीं ज़्यादा क्वांटम कंप्यूटर्स फास्ट होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लेके, लेकिन फ्यूचर के लिए तैयार होना शुरू कर चुके हैं। मतलब अभी तो क्वांटम को मतलब उतना वैल्यू नहीं दे रहे लोग, बट आने वाले समय के अंदर जो क्वांटम आएगा तो चीज़ें फास्ट होंगी, तो उस तरीके से बिटकॉइन को अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, तो उसको लेके ये काम करना चालू कर चुका है। आप चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और यहाँ पे बेसिकली लिखा गया है पाई ब्राउज़र का जो अपग्रेड है वर्जन 1.15.0 हमें देखने को मिलता है गूगल प्ले स्टोर पे, और इसका इंट्रोडक्शन जो है अपडेट हो चुका है डिसेंट्रलाइज एक्सपीरियंस नेटवर्क के हिसाब से, जो कि ऑलरेडी रिप्रेजेंट करता है पाई की ट्रांजेक्शन्स को, वो भी सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज, मतलब सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज की तरफ जाता है। हर अपडेट पाई को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है, और कौन सा लेवल है वो धीरे धीरे करके डिसेंट्रलाइज की तरफ ले जाता है। पाई प्रॉपर डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। पाई इज़ नॉट मेयरली अ क्रिप्टो करेंसी, इट इज़ अ इकोनॉमी, इट इज़ एन इकोनॉमी।
पाई प्रॉपर तरीके से आप सोचोगे क्रिप्टो करेंसी है तो वो तो है ही, बट वहाँ तक ही सीमित नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से एक इकोनॉमी है और जो मैंने आपको बताया है उसका प्रूफ आप स्क्रीन पे देख पाओगे। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और यहाँ पे क्लैरिटी एक्ट को समझते हैं और अभी का करंट न्यूज़ क्या चल रहा है। क्लैरिटी एक्ट को अगले हफ्ते सेनेट बैंकिंग कमेटी के सामने पेश किया जाएगा, अगले हफ्ते देखने को मिल जाएगा। यह बात बिल हैगर्टी ने कंफर्म की है, जिनकी आप फोटो देख रहे हो इन्होंने कंफर्म की है। इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो के लिए साफ और एकदम क्लियर रूल्स बन जाएंगे, आखिरकार इस साल लागू हो सकता है, मतलब इस साल मोटा मोटी आ सकता है। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो अब तक क्रिप्टो में सबसे बड़ी समस्या थी, कन्फ्यूजन जो हो रही थी कि कौन सा नियम लागू होगा, क्योंकि क्रिप्टो को लेकर रूल्स का पता नहीं था कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो इस बिल के आने से बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो एसेट के लिए क्लियर गाइडलाइंस मिल जाएंगी। जैसे ये रूल आ जाएगा ना क्लैरिटी वाला होता क्या है ना कि जो आपके क्रिप्टोज होते हैं उसको सेफ करने की काम करता है और गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, यूएस के अंदर इसको रिगार्डिंग काम चल रहा है और उसी का आपको मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अब देखोगे जब क्रिप्टो को एक्सेप्टेंस मिलेगी तो पाई भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे जुड़ेगा, क्योंकि पाई भी क्रिप्टो है, तो इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन है। और मेरी वीडियो के अंदर आपको ग्लोबल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है बिटकॉइंस को लेके, क्रिप्टो मार्केट को लेके, यूएस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या चल रहा है वो आपको पता चलता है, जिससे कि मैं आपको समझा पाता हूँ कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए और पाई ऐसा क्या कर रहा है जो कि कनेक्शन बिल्ड कर रहा है और आने वाले समय के अंदर आपको एक बेस्ट फ्यूचर इसके बिहाफ पे देखने को मिलता है। इससे बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मार्केट में एंट्री ले सकते हैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर कि हाँ मतलब गवर्नमेंट भी यहाँ पे एक एक्ट लाई है जिससे कि चीज़ें सेफ़ है। लेकिन ध्यान रखो अभी के हिसाब से ये सिर्फ प्रेजेंट हो रहा है, अभी सिर्फ प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, और पास होने में अभी टाइम है और यह मार्केट में हाइप जल्दी बनती है, लेकिन असली असर तब होगा जब ये प्रॉपर कानून आएगा। मतलब अभी तो हाइप बन रही है बट जब ये आ जाएगा उसके बाद एक हमें रियल आउटपुट समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको इतना ही रखते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और यहाँ पे जो बात किया जा रहा है वो बात किया जा रहा है पाई के माइग्रेशन अपग्रेड को लेके। मैनेट अपडेट, मैनेट माइग्रेशन आर बैक। मैनेट माइग्रेशन बैक हो चुका है ब्लॉकचेन के ऊपर, पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर पे आओगे आपको सारी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा गया है जो माइग्रेशन ऑफ मैनेट बैलेंस है वो ब्लॉकचेन पे ऑफिशियली वापस चालू कर दिया गया है। अगर इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग द एक्सप्लोरर यू विल नोटिस न्यू अकाउंट। अगर आप देख रहे हो ना एक्सप्लोरर को, जो मैंने भी आपको स्क्रीन पे दिखाया था, तो आपको नए अकाउंट्स देखने को मिलेंगे जो लगातार क्रिएट हो रहे हैं, फंडेड हो रहे हैं और एक्टिवेट हो रहे हैं और बहुत ही फास्ट हो रहे हैं। बट पावरफुल सिग्नल्स दैट नेटवर्क इज मूविंग अगेन बिहाइंड द सीन। तो पावरफुल सिग्नल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो स्क्रीन पे देखिए आपको समझ में आ रहा है। एवरी न्यू माइग्रेशन बिगन क्लोजर टू पाई फुली एक्टिव इकोसिस्टम वेयर पाई इज नॉट जस्ट माइंड बट एक्चुअल यूज्ड। यहाँ पे जो सारी चीज़ें की जा रही है माइग्रेशन को लेकर, सारी चीज़ें की जा रही है जो चालू हो चुकी है और ये धीरे धीरे करके फुल एक्टिव इकोसिस्टम की तरफ ले जाता है पाई को। और ये सिर्फ और सिर्फ माइनिंग नहीं है, ये बेसिकली एक्चुअल यूज़ है। तो अगर आपका अभी माइग्रेशन वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका भी माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अभी तक वीडियो पे बने हुए ज़रूर से एक लाइक कर देना, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।